नहीं भी हो रहा तो यू कैन चेक। तो वेलकम संजय। टुडे वी विल सी थोड़ा सा सेकंड पार्ट ऑफ एजोर नेटवर्किंग कंटिन्यूइंग विद द मॉड्यूल 6, जिसमें हमने बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी रूल्स और पॉलिसीज के बारे में देखा। तो उसके अलावा हमारे पास एक और एडवांस में थोड़े से टर्मिनोलॉजी होते हैं जो मैं अभी देखूंगी। जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट का जो एग्जाम होता है एज्योर AZ 303, या पहले उसको 302 भी कहते थे, लेकिन अब कंबाइन करके एडमिन से उसको नया एग्जाम को नाम दिया AZ 303। तो अभी जो हम सर्टिफिकेट करें वो बेसिकली AZ 204 के लिए है, डेवलपर एसोसिएट है। तो उसके लिए ये इतना ज्यादा इंक्लूडिंग नहीं होता है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमें चीजें पता है। और प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो हमें वी आर नॉट वेरी, कि हमें पता ही नहीं है चीजें कि लोड बैलेंसर क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, या फिर कोई भी गेटवे क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम आज देखेंगे, ताकि आपको ऐसे ना हो कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ एज्योर ओनली। तो मूविंग ऑन, आज हम देखेंगे एप्लीकेशन गेटवे के बारे में, थोड़ा सा समझेंगे कि एप्लीकेशन गेटवे कहाँ पे यूज होता है। एज्योर फ्रंट डोर सर्विस, एनीवेज दिस इज, ये भी बहुत ज्यादा हाईली यूज तो नहीं करते, बिकॉज ये थोड़ा सा स्पीड से रिलेटेड, कि आपको हाँ बहुत ज्यादा जल्दी नेटवर्क पे स्पीड वगैरह चाहिए, तो ये थोड़ा वैसा फीचर है। एज्योर Is ट्रैफिक, it like CDN? हाँ एग्जैक्टली, ये थोड़ा कंटेंट Okay. डिलीवरी नेटवर्क वाला चीज आ जाता है। यू गॉट इट। सो यानी Okay. कि आप पढ़ रहे हैं यू आर गोइंग टू द टॉपिक्स। सो ये उसी से रिलेटेड है कि कैसे आप मतलब हाईली ग्लोबली, बिकॉज आपको पता है कि एज्योर तो एक ऐसी सर्विस है कि ग्लोबली रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, और कोई भी मतलब उसको एक्सेस कर सकता है, राइट। अगर कंपनी यहाँ पे इंडिया में है तो वो एज्योर पे जो रीजन क्रिएट करती है ऑस्ट्रेलिया में क्रिएट कर सकती है, और वहाँ पे वहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर सकती है। तो ग्लोबली प्रेजेंट है ये एज्योर सर्विस। तो यहाँ पे जब हम कोई भी वेब एप्लीकेशन या वेब ऐप डिप्लॉय करते हैं तो वो उसका जो प्रेजेंस होता है वो ग्लोबल होता है। तो उस केस में हमें बहुत जरूरी है कभी कभी CDN नेटवर्क में आना। तो वो एज्योर फ्रंट डोर सर्विस भी एज्योर प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा एडवांस फीचर आता है। तो वो भी आप यूज कर सकते हो जब आपकी एप्लीकेशन ऐसे ग्लोबली प्रेजेंट हो। एज्योर ट्रैफिक मैनेजर, कैसे आप ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं, इसमें भी थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें सिमिलर रहेंगे गेटवे लोड बैलेंसिंग के। ट्रैफिक मैनेजर आपको पता है, ये तो ट्रैफिक मैनेजर, ये तो टर्म्स ही सिंपली बता रही है कि आपके ट्रैफिक को कैसे, इनबाउंड ट्रैफिक को कौन सा अलाउ करना है, कौन सी रूल उसमें डिफाइन करने हैं। ASG में हम वही बताएंगे एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स में। एजोर लोड बैलेंसर्स, थोड़ा सा तो आपको आइडिया है कि अगर दो सर्वर हैं बैकएंड में, तो एक इमेज का एक वीडियो का है, तो आपको कैसे ट्रैफिक को लोड बैलेंस करना है, ये उसलिए होता है सर्वर का लोड। यू कैन यूज एजोर। और फायरवॉल आपका एक एक तरह से सिक्योरिटी होता है, लाइक इट्स लाइक गार्ड, कि आपके कोई भी ट्रैफिक आ रहा है तो उससे पहले वो थोड़ा सा प्रोवाइड करता है फायरवॉल, राइट। सो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन गेटवे के बारे में। एप्लीकेशन गेटवे को भी हम बोल रहे हैं कि ये जो वेब ट्रैफिक होता है हमारा इंटरनेट में, उसका लोड बैलेंसर की तरह ये मैनेज करता है ट्रैफिक को। एप्लीकेशन गेटवे कैन मेक राउटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके, जैसे कि URI पाथ और होस्ट। तो उसके बेस पे ये आपका राउट करता है ट्रैफिक। ऑब्वियसली अगर इंटरनेट में आपको वेब ट्रैफिक हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी मिलता है, तो लोड बैलेंस करना पड़ता है। तो ये जो राउटिंग डिसीजंस होते हैं, ये सारे आप URI पाथ और होस्ट हेडर के बेसिस पे ले सकते हैं। इट कैन फंक्शन एज द एक्सटर्नल एंड पॉइंट ऑफ द वेब ऐप। इसको थोड़ा सा आगे, या तो ये इसमें थोड़े से होता ये लोड बैलेंसर ही है। इट इज मोर ऑफ अ लोड बैलेंसिंग होगी अगर हम गेटवे की बात करें। होता ये लोड बैलेंसर, पर इसमें थोड़े से एडिशनल फीचर्स आ जाते हैं। वो कौन से फीचर्स होते हैं, जैसे ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग आपको पता है, जब हमें स्केल सेट्स बढ़ाने होते हैं, जब हमारे सर्वर पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है या किसी वेबसाइट पे, या हम देखते हैं कि लाइव शोज होते हैं परफॉर्मेंस, तो कभी कभी बहुत ज्यादा सर्वर पे लोड आता है, तो डेफिनेटली वी नीड मोर सर्वर्स, ऑटो स्केलिंग करनी पड़ती है हमें, स्केल आउट। तो उस केस में ये एडवांस फीचर्स हमें देता है एप्लीकेशन गेटवे। ये VMs के साथ हम वर्क कर सकते हैं, स्केल सेट्स के साथ वर्क कर सकते हैं, ऐप सर्विसेज के साथ, क्यूबरनेटीज, इन सारी ऐप सर्विस, और ये ज्यादातर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, तो इन सारी चीजों के साथ ये along with that एप्लीकेशन गेटवे आप यूज कर सकते हैं। इट इज सिमिलर टू लोड बैलेंसर विद एडिशनल फीचर्स लाइक SSL टर्मिनेशन, ऑटो स्केलिंग, जोन रिडंडेंसी, URL बेस्ड राउटिंग। अब जोन रिडंडेंसी वाली तो वही चीज है जहां पे हम रेप्लिका क्रिएट करते हैं, राइट, बैकअप। वी क्रिएट बैकअप जोन रेडंडेंसी के केस में, लाइक अगर हमारा साउथ एशिया में कोई हमारा रीजन है, तो अगर हमें इसको किसी दूसरे रीजन में भी बैकअप क्रिएट करना है, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में या
दूसरी जगह पे, तो हम जोन रिडंडेंसी कहते हैं कि देर इज वन कोड विच इज देयर इन आर रीजन एंड देर इज अ जोन बैकअप। कई बार हमारा तीन तरह के रिडंडेंसी होते हैं ना, लोकल, जियो एंड जोन। तो इसमें हाँ जोन जी। भी प्रोवाइड करते हैं। ये सारे एडिशनल फीचर्स हैं अपार्ट फ्रॉम लोड बैलेंसर। सो एज यू कैन सी, so we did have we started the recording? Sorry, I forgot. Is it recorded? यस मैम। I नो, आई थिंक यू ऑलरेडी स्टार्टेड। यस, इट इज रिकॉर्डिंग मैम। Okay, okay. So I thought I मैम forgot. एक वन आई हैव वन क्वेश्चन। Okay, सो कुड यू प्लीज गो टू द लास्ट स्लाइड। okay. जैसे यहाँ पे ऑटो स्केलिंग की बात की है, Yeah. ठीक है, तो ये वीएम वगैरह के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं या कोई और भी सर्विस होगी हम यूज कर सकते हैं। Yes. तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल हमने दो वीएम कॉन्फ़िगर की जहाँ पे हमने अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी। Yes. ठीक है, अब हमने अपनी सी आई सी डी पाइपलाइन के थ्रू Mm-hmm. हम अपने दोनों सर्वर पे डिप्लॉयमेंट करते रहते हैं। नहीं 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 नहीं, CI/CD नहीं के नहीं मैम, सर्व। मेरा क्वेश्चन एक बार मैं मतलब कि मैं वैसे ओके। आपको क्वेश्चन एक बार देखो, फिर अब वो सी आई ओके। सी डी से मेरा अभी कोई लेना देना नहीं, मैं वैसे हाँ। बता रहा हूँ कि हम्म डिप्लॉयमेंट कैसे कर रहे हैं। हम्म। फॉर एग्जांपल कि दो वीएम हमने, दो सर्वर हमने बनाए और उन पे हम डिप्लॉयमेंट करते रहते हैं, चाहे हम मैनुअल करते हैं चाहे ऑटो से करते हैं, उससे या कोई फर्क नहीं पड़ता। जो या मेन मोटिव है वो डिप्लॉयमेंट है। हम्म। ठीक है, अब ऑटो स्केलिंग जब सर्वर पे लोड आएगा, ठीक है, या तो ऑटो स्केलिंग में नॉर्मली क्या होता है कि आपके जो इंस्टांसेस ऑफ सर्वर है वो इंक्रीज होना शुरू कर देते हैं अगर लोड आता है तो। एम आई यस। राइट और रॉन्ग? हाँ। यस। जब आपने देखा होगा, व्हेन यू क्रिएट ऐप, वेब ऐप क्रिएट करते हो या VM क्रिएट करते हो, तो वहां पे जब आप क्रिएट करते हो तो आपको एक ऑप्शन देता है टू सिलेक्ट स्केल सेट्स। तो नंबर ऑफ स्केल सेट आप वहां डिफाइन करते हो, बिकॉज उससे भी आपका कॉस्टिंग इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप 4 सिलेक्ट करते हो तो अप टू 4 आप ऑटो स्केल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड उसमें सर्वर ऐड कर सकते हो, नो। यू हैव ओके। नंबर डिफाइंड। जब आप वहां पे 5 डिफाइन करोगे या 10 डिफाइन करोगे स्केल सेट में, तो आप वहीं तक ऑटो स्केल कर सकते हो। अगर मान लो आपने 3 ही डिफाइन किया है ऑटो स्केलिंग में, कि देर इज अ हम्म लिमिट ऑफ 3, सो यू कैन हम्म रीच अप टू 3, राइट? आप 7 तो नहीं क्रिएट कर सकते, ऑटो स्केल 7 तो नहीं जाएगा जब आपने डिफाइन ही वो किया हुआ है ऑटो स्केलिंग में। तो वो आप डिफाइन करते हो जब आप क्रिएट करते हो कोई भी VM या ऐप सर्विस, या तभी वो कह रहे हैं ये सारे आपके इस ऐप सर्विसेज के साथ यूज होता है। क्योंकि while you deploy this VM and app services in Azure, that time it gives you an option, आपको वो ऑप्शन देता है कि आपको कितना ऑटो स्केलिंग तक अलाउड है। स्केल सेट्स, कितने स्केल सेट्स आप, स्केल सेट्स भी आपने सुना होगा, कितने नंबर ऑफ स्केल सेट्स आपको चाहिए, वो पूछता है ना स्टार्टिंग में while you create, कि नंबर ऑफ स्केल सेट्स रिक्वायर्ड, ऑप्शन होता है। तो वहां पे अगर आपने 10 डिफाइन किए हैं तो यस, अगर आपके एप्लीकेशन को इतना लोड चाहिए तो 10 तक वो ऑटो स्केल करेगा। और जब डिमांड नहीं है तो वो अपने आप कम पे आ जाएगा। ऑटो स्केल रहता है ना इसका मतलब, स्केल सेट्स का मतलब। हाँ जी। हाँ जी। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके। यस। सो यहाँ इन द एप्लीकेशन गेटवे, ये आपकी वेब एप्लीकेशन, सपोजिंग ये आपकी कंटोसो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल लेते हैं, ये तो ये बीच में एज ए एप्लीकेशन गेटवे आता है, जहाँ पे ये लोड बैलेंसिंग की तरह आता है कि एक सर्वर, मान लो आपका इमेजेस का सर्वर है एंड दूसरा सर्वर आपका वीडियो का सर्वर है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है थोड़ा सा लोड, ताकि एक सर्वर पे ज्यादा लोड ना आए। तो ये उसका कंसेप्ट है। आप ऐसे करके क्रिएट भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसमें ऑप्शन दे रहा है वाइल क्रिएटिंग एप्लीकेशन गेटवे, कि पहले तो आपका वो सब पूछता है, ये सब्सक्रिप्शन रीजन, तब वो टीयर, देन वो ऑटो स्केलिंग का पूछता है कि डू यू वांट टू इनेबल ऑटो स्केलिंग, देन यू कैन सेलेक्ट यस। हाँ, मुझे ऑटो स्केलिंग चाहिए। मिनिमम ओके। इंस्टेंस काउंट कितना है और मैक्सिमम कितना है? अब ये थोड़ा सा पुराना स्लाइड भी हो सकता है, बट आजकल वो और अपने आप स्केल सेट नंबर ऑफ काउंट भी पूछा था, इसने तो अलग अलग करके पूछा है ना, मिनिमम मैक्सिमम। आपको ऑप्शन दे सकता है कि आपका स्केलिंग लिमिट क्या है, मतलब देयर कैन बी स्लाइट चेंज बट मीनिंग तो वही है कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इंस्टेंस काउंट आपको स्केल करने हैं, राइट? हम्म। या और आपको अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करना है, कौन सा वो सिलेक्ट करना है, वो भी वो पूछ। मैम इसको जूम इन करोगे थोड़ा? एक्चुअली ये आपको थोड़ा सा
मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। हमने स्क्रीनशॉट लगाया। एक मिनट, अगर मैं ट्राई करूं तो। कॉज हो जाएगा मैम, हाँ जी वहीं से करो। अभी ये विजिबल है? है मिनिमम मिनिमम इंस्टेंस काउंट जीरो, मैक्सिमम इंस्टेंस काउंट जीरो। ऐसे 10। आपको दिखाता है? हाँ जी। यस। ठीक है। तो ये फिर मतलब कि अप टू 10 तक ये क्रिएट करेगा सर्वर, अगर डिमांड होगी तो। इसके इंस्टेंसेस रेप्लिका क्रिएट करेगा, जो आप यहाँ पे हाँ जी। जो भी वीएम का कॉन्फ़िगरेशन दोगे वैसे का रेप्लिका बना देगा वो। हाँ जी। यू कैन स्केल ओके। अप टू 10 इंस्टेंस काउंट। ओके। राइट। तो अभी ये इमेज के लिए मैंने थोड़ा छोटा किया था, इसको वापस थोड़ा सा। तो ये है हमारा गेटवे। दैट्स द यूज ऑफ एप्लीकेशन गेटवे। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा है। मीन्स यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, देन इट इज गुड फॉर यू टू इवन इफ यू ज्वाइन अ कंपनी, और इफ यू आर गिविंग सम फ्रीलांसिंग, और अगर आप थोड़े आगे भी देखते हैं इसको फ्यूचर में, तो ये आपकी चीजें काम आएंगी। सर्टिफिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका बेसिक जो फर्स्ट 6 मॉड्यूल था वो भी चलेगा, बट ये आपके थोड़ा सा नॉलेज को गेन करने के लिए, थोड़ा स्किल अप करने के लिए चीजें। नेक्स्ट इज एज्योर फ्रंट डोर सर्विस। अब जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, एज्योर फ्रंट डोर सर्विस इज मोस्टली थोड़ा सा फास्ट रहता है, ये सीडीएन पे रहता है, बिकॉज क्लाउड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी हमारा ग्लोबल, हमने पढ़ा था कि ये थोड़ा ग्लोबल लेवल पे ज्यादा रहता है। इट प्रोवाइड्स फास्ट, रिलायबल एंड सिक्योर एक्सेस बिटवीन योर यूजर्स एंड योर एप्लीकेशन। डेफिनेटली जब ये कॉस्टिंग इसमें आती है तो ये थोड़ा सा ग्लोबल में ही आता है। या ग्लोबल एज नेटवर्क विद हंड्रेड्स ऑफ ग्लोबल एंड लोकल पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, पीओपीज, डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड, क्लोज टू बोथ योर एंटरप्राइज एंड कंज्यूमर एंड यूजर। एंड यूजर तो आपका, अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई सपोजिंग आपकी कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड वेब एप्लीकेशन है, वेब ऐप है, तो आप, ऐसा नहीं है ना कि आप अगर ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करें तो सिर्फ इंडिया में ही प्रोवाइड करें, आप ग्लोबली कहीं पे भी प्रोवाइड कर सकते हो। सो दैट टाइम आप देखोगे कि इसका अगर प्रेजेंस आपकी वेबसाइट पर ग्लोबली, तो ये चीजें वहां पे काम आती है कि जब आपको फास्ट, रिलायबल, सिक्योर एक्सेस चाहिए हो यूजर और एप्लीकेशन के बीच में। ओके। Azure Front Door enables internet facing application to build and operate मॉडर्न इंटरनेट फर्स्ट आर्किटेक्चर। दिस इज ऑल रिलेटेड टू उसकी जो एडवांटेजेस बता रहे हैं, थोड़े से हाईली क्वालिटी डिजिटल एक्सपीरियंस, डायनामिक रहता है, रिलायबल रहता है, थोड़ा सिक्योरिटी इसमें ज्यादा रहती है, और आपका जो ऐप है एक्सेलरेट एंड डिलीवर ऐप ग्लोबली, तो ये इसमें ग्लोबल का कंसेप्ट ज्यादा है कि जब आपका लोकल से ज्यादा ग्लोबल आपको चीजें लेके जानी है, तो देन यू नीड टू ऐड दिस फीचर्स। इट विल बी क्विक टू अडेप्ट टू न्यू डिमांड इन मार्केट्स। तो उस समय पे या एज्योर फ्रंट डोर सर्विस यू कैन make use of, intelligently secure your digital estate against known and new threats। तो ये यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी, और इसमें थोड़े से सिक्योरिटी फीचर्स फ्रेमवर्क ऐड होते हैं, जैसे इंटेलिजेंट सिक्योरिटी, एम्ब्रेस जीरो ट्रस्ट फ्रेमवर्क, ये सारे इसमें फीचर्स ऐड होते हैं। सो या दिस वाज थोड़ा सा, ये इतना ही समझने वाला है, फीचर है। नेक्स्ट इज एज्योर ट्रैफिक मैनेजर। इट्स अ डीएनएस बेस्ड, डोमेन नेम सर्वर बेस्ड ट्रैफिक लोड बैलेंसर। तो ये टाइप ऑफ लोड बैलेंसर ही है, जैसे हमने एप्लीकेशन गेट पे देखा, आगे हम लोड बैलेंसर भी देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ट्रैफिक मैनेजर। सो इट इज ऑल्सो डीएनएस बेस्ड ट्रैफिक लोड बैलेंसर। तो कंसेप्ट आपको लोड बैलेंसिंग का ही समझना है यहाँ पे, तो आप सारी हम्म। चीजें समझ सकते हो। इट अलाउज यू टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक टू योर पब्लिक फेसिंग एप्लीकेशन अक्रॉस द ग्लोबल एज्योर रीजन। ठीक है, ये भी वही कह रहा है कि आपके जो ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेब एप्लीकेशन पे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम आता है, लोड बैलेंस करने के लिए काम आता है। एक ही ट्रैफिक एक ही सर्वर पे ना जाए, उसको बैलेंस करे आपकी एप्लीकेशन को, जो कि ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ट्रैफिक मैनेजर ऑल्सो प्रोवाइड्स योर पब्लिक एंड पॉइंट्स विद हाई अवेलेबिलिटी एंड क्विक रिस्पॉन्स। ये सेम चीज ये यहाँ पे बोल रहा है, इनके फीचर्स आप देख रहे हो सेम ही है। ओके। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स। आपको याद होगा, थोड़ा सा हमने लास्ट मॉड्यूल में थोड़ा सा एनएसजी के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा हाँ आप जी। टच बेस करते हैं। एनएसजी में आपने देखा था कि एनएसजी इज बेसिकली रूल्स, रूल्स होते हैं। यस।
तो उसमें आपका ट्रैफिक कौन से पोर्ट से आएगा, कौन से सोर्स से आएगा, कौन सी डेस्टिनेशन है, कौन सा टारगेट है, प्रोटोकॉल कौन सा है, ये सारे टुपल्स हमने डिफाइन किए थे। उन टुपल्स के बेसिस पे हम एक रूल स्पेसिफाई कर रहे थे, राइट? हम पॉलिसी बना रहे थे। तो वो हाँ थोड़ा जी। सा आपको याद आया, थोड़ा सा आप रूल वगैरह, उसमें कुछ हाँ जी, पैरामीटर्स थे इनबाउंड 5। रूल आउटबाउंड रूल बना रहे थे। इनबाउंड रूल, आउटबाउंड रूल, राइट, पॉलिसीज होती थी सिक्योरिटी, एनएसजी से रिलेटेड। तो वहां पे भी हम क्या कर रहे थे, हम कुछ 4-5 पैरामीटर होते थे, टपल्स होते थे, उनके बेसिस पे हम डिफाइन करते थे कि या ये वाला ट्रैफिक आपका इनबाउंड में रहेगा रूल, और ये वाला जो आउटबाउंड में रहेगा। तो ये सारी रूल्स हम डिफाइन करते थे एनएसजी में। ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप से, ये थोड़ा सा नेटवर्किंग और सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि application security group enable to configure network security as a natural extension of application structure। ये भी आपका सिक्योरिटी पॉलिसीज ही बनाता है। जैसे कि इनिशियली क्या होता है कि इंटरनेट में सारा का सारा वेब ट्रैफिक आप अलाउ कर देते हो, लेकिन आपको अगर अलग से एक रूल बनाना है, अलाउ एचटीटीपी इनबाउंड इंटरनेट, सो ये एक रूल बनाते हैं। दिस रूल इज नीडेड टू अलाउ ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट टू द वेब सर्वर बिकॉज इनबाउंड ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट इज डिनाइड बाय द डिनाइड। तो थोड़ा सा मतलब ये आपको बाय डिफॉल्ट जब आप देखोगे तो डिनाई ऑल इनबाउंड नहीं रखना है आपको। अगर आपको कुछ एचटीटीपी इनबाउंड इंटरनेट करना है तो यू हैव टू एड दैट इन द एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये थोड़े से रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। हाँ There जी। are limits to the number of application security groups you can have in a subscription। Obviously इसकी थोड़ी सी लिमिट है बिकॉज ये आप थोड़ा सा एडिशनल फीचर्स आप देख रहे हैं, तो इसके भी लिमिट रहेगी कि कितने एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स आप एक सब्सक्रिप्शन में क्रिएट कर सकते हैं। नाउ द मेन टॉपिक फॉर टुडे इज एज्योर लोड बैलेंसर्स। एज्योर लोड बैलेंसर बेसिकली करता क्या है, ये आपके वीएम की हेल्थ चेक करता है। एज्योर सर्विस दैट डिस्ट्रीब्यूट्स लोड एंड चेक हेल्थ ऑफ वीएम। एक तो लोड डिस्ट्रीब्यूट वो कर ही रहा है जो भी आपका इनबाउंड ट्रैफिक आ रहा है, और दूसरा ये आपकी मदद करता है वीएम की हेल्थ चेक करने में कि इफ द आपको पता है कि हाँ दिस वीएम इज नॉट परफॉर्मिंग उट दैट लेवल, तो वहां पे ये लोड बैलेंसर ट्रैफिक नहीं राउट करेगा। नो ट्रैफिक इज डायरेक्टेड टू इट, राइट? अगर उसको पता चलता है कि हाँ उसके पैरामीटर्स एंड वीएम इज नॉट हेल्दी, तो वहां पे कोई ट्रैफिक नहीं जाएगा। और इट कैन वर्क विद वीएम्स और स्केल सेट। ये तो हमने देखा है, स्केल सेट जैसे ही ऑटो स्केल पे वो वर्क करता है। अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो ऑटो स्केल हो जाता है, ट्रैफिक कम है तो वो अपने इनिशियल उस पे आ जाता है। इट कैन बी पब्लिक और प्राइवेट। और ये थोड़ा सा नेटवर्किंग की आपको पता है 7 लेयर्स होती हैं। इट ऑपरेट्स ऑन द लेयर 4 ऑफ ओएसआई मॉडल। टोटल ओएसआई मॉडल ये ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्किंग की लेयर होती है। मतलब इतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि हाँ नेटवर्किंग की लेयर्स होती हैं 7। तो उसमें फोर्थ लेयर पे लोड बैलेंसर एक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे। यस, ओके, यू आर अवेयर ऑफ दिस नेटवर्किंग। हाँ, वो एसआई मॉडल पढ़ा था ना। यस यस एग्जैक्टली, तो ये लेवल 4 पे रहता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें दो तरह के स्टैंडर्ड रहते हैं। ये तो बेसिक लोड बैलेंसर जिसमें कि आपको ज्यादा फीचर नहीं मिलेंगे, आपको रिडंडेंसी नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, एसएलए नहीं होगा कोई, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि 99.9% ये अवेलेबल ही रहेगा। तो बेसिक लोड बैलेंसर में आपको यही मिलेगा। अगर आप स्टैंडर्ड सिलेक्ट करते हो तो यू हैव रिडंडेंसी इन केस ऑफ फेलियर इन वन जोन। इट इज सिक्योर्ड एंड इट कैन प्रिवेंट अटैक्स। थोड़ा सा सिक्योरिटी वाली फीचर इसमें एसएलए होता है, अवेलेबिलिटी 99.9% जो एश्योर बोलता है वो इसको मिलता है स्टैंडर्ड के केस में, और ये फ्री नहीं होता है, इज पेड। You create a zone redundant load balancer that load balances virtual machine. With zone redundancy, one or more availability zone can fail and data path survive as long as zone in the region remain healthy. So load balancing का concept ही यही है कि अगर आपके एक region में एक वीएम की हेल्थ ठीक नहीं है, सो यू हैव अ जोन रिडंडेंसी, आपने बैकअप क्रिएट किया हुआ है और वहां पे वो वीएम वर्क कर रहा है, तो आपका जो लोड बैलेंसर है वो उस वीएम की, हेल्दी वीएम की तरफ आपका ट्रैफिक डायरेक्ट कर देता है। सो वो यही जोन रिडंडेंसी की बातें कर रहा है। और ये दो टाइप के इसमें टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर होते हैं। बेसिक जिसमें फ्री होता है, जिसमें कुछ भी ज्यादा फीचर आपकी सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती है, और एक होता है स्टैंडर्ड जिसमें सारी चीजें होती हैं, सेले वगैरह। सो अगेन कैन यू सी स्क्रीन? हाँ जी। या सिमिलर वे लाइक हमने अभी तक एप्लीकेशन गेटवे देखा था, तो आप यहाँ पे लोड बैलेंसर भी क्रिएट कर सकते हैं। सो इफ यू हैव लॉग इन, सो वी कैन स्टार्ट क्रिएटिंग लोड बैलेंसर एटलीस्ट। हम लोड बैलेंसर को क्रिएट करने का ट्राई कर सकते हैं बिकॉज ये भी 5 टपल्स पे बेस्ड है। लोड बैलेंस, एक सोर्स आईपी, एक सोर्स पोर्ट,
डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट प्रोटोकॉल, जो हमने 5 ट्रिपल्स डिस्कस किए थे एनएसजी के केस में, सेम एल्गोरिदम इसका भी उसी पे बेस्ड है। तो वी कैन ट्राई क्रिएटिंग इसमें वो सारे, ओके। वो फिर कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं फ्रंट आईपी, तो अगर आप थोड़ा क्रिएट करोगे तो आपको याद रहेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लॉग इन कर लो एक बार। हम लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं, बाकी ज्यादा इसमें क्रिएट नहीं करेंगे, लोड बैलेंसर ट्राई करते हैं, ठीक है? ओके। या यू कैन शेयर योर स्क्रीन। इज इट विजिबल? यस यस, आई कैन सी। आपके ये फ्री सब्सक्रिप्शन में अलाउ कर रहा है क्या? यस यस, क्लिक ऑन क्रिएट। पर आपका वीएम तो बना हुआ है ना ऑलरेडी, क्योंकि ये हाँ किसी जी। वेब ऐप, किसी वेब ऐप या वीएम पे ही, या यू हैव टू सिलेक्ट। ये ट्राई टू क्रिएट फ्री ट्रायल में वो बेसिक ही बनाएगा, इट्स ओके। क्या लिखा है? एलबी फॉर टेस्ट, ओके। ईस्ट यूएस, बेसिक कर लो। स्टैंडर्ड रेकमेंडेड है पर वो क्रिएट नहीं करेगा, बेसिक ही रखो। या स्क्रॉल डाउन। क्लिक करना मैम, इंटरनल था पहले ना ये। आपने पब्लिक किया? हाँ जी। पब्लिक कर, पब्लिक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके। एंड पॉइंट, हाँ। एड अ फ्रंट आईपी कॉन्फ़िगरेशन, एड्रेस फॉर इनबाउंड और आउटबाउंड कम्युनिकेशन एज डिफाइंड विद इन लोड बैलेंसिंग इनबाउंड एनईटी। तो इसमें कोई फ्रंट एंड आईपी, इस पे क्लिक करना। यही इनबाउंड आउटबाउंड के वो ही है ये। आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा ना जहाँ पे ट्रैफिक हाँ आ रहा हो। हाँ, तो वीएम का पब्लिक आईपी डालना पड़ेगा फिर हमें ना। डाल के देखो, और दूसरा टैब ओपन करना उस पे छोड़ के। वीएम से ज्यादा आपके वेब ऐप में अभी आपने कुछ डिप्लॉयमेंट नहीं की ना, मतलब कंटेनर है वो, अभी उस पे कोई एसएच डिप्लॉयमेंट नहीं हुई हुई आपकी वेब एप्लीकेशन। अरे अभी नहीं किया। ओके। पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे, बेसिक, पब्लिक, ठीक है। इसमें आपने वीएम वाला नहीं डाला क्या? क्रिएट मैम वो ऑप्शन वही देख रहा हूँ, कहाँ डाल, एंटर कहाँ पे करूँ इसे? टेस्ट वीएम वो दे दे रहा है। अच्छा, ये अपने आप दे रहा है। सिलेक्ट, इसके ड्रॉप डाउन में क्या आ रहा है? इसी केस से पब्लिक आईपी एड्रेस के ड्रॉप डाउन में क्या आ रहा है?
कैन बी एसोसिएटेड विद दिस लोड बैलेंसर, कैन नॉट, कैन बी, इसमें कैन बी सिलेक्ट करो। सिलेक्ट नहीं हो रहा मैम यहाँ पे ना। ये ड्रॉप डाउन सिलेक्ट नहीं हो रहा। नहीं, क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू करते हैं तो ये आ जाता है फिर दोबारा। ऐड अ पब्लिक आईपी, नेम ऐड कर दो। कोई भी वेब एप्लीकेशन का नाम दे दो, किसी कोई भी वेब एप्लीकेशन जैसे W3 स्कूल्स या कोई भी आप यूज करते हो उसका नाम, उसको ऐड करके देखो। कोई पब्लिक आईपी एड्रेस मांग रहे हैं ना। अब इसमें कोई आईपी एड्रेस वही ऑप्शन ऑप्शन नहीं नहीं। दे रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, हमें तो ऑप्शन नहीं दे रहा है ये बेसिक में तो। हम्म। अगर हम आईपी एड्रेस डालना चाहें तो कहाँ पे डालें? क्रिएट न्यू कर रहे हैं तो एक मिनट, नेम की जगह आप वो पूरा आईपी एड्रेस दो ना। हम जो यहाँ पे नेम दे रहे हैं वो नहीं, ये नहीं लेगा। ये कौन सा आईपी एड्रेस है आपके वीएम का? हाँ ये वीएम का है मैम, ये ठीक वाला। है, इसको सेव करके देखो हो रहा है क्या। हम्म, ट्राई टू सेव इट। सेव, इज इट टेकिंग? हाँ, ये आईपी एड्रेस सेलेक्ट करना था नेम की जगह ना। यहीं पे मतलब वो ऑप्शन, वो नेम मतलब वही आईपी एड्रेस कह रहा है। नेक्स्ट, बैक एंड कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज टू विच योर लोड बैलेंस कैन सेंड ट्रैफिक। इस तरह से आपको इनबाउंड रूल्स आउटबाउंड रूल्स सारे बनाने पड़ेंगे। इनबाउंड रूल आउटबाउंड रूल कोई नहीं भी बनाने तो कोई बात नहीं। बैक एंड पूल, बैक एंड पूल एक दे दो कोई, मेरा वीएम दे दो या कोई एक और वीएम दे दो। मेरा भी तो बना है ना कोई वीएम, पर उसका नहीं मैम, हाँ, एक ही वीएम है यहाँ पे ना। ये मैं जो आरजी बनाया था स्टार्टिंग में, बना तो था डेम। इस दूसरे आरजी में जाओ। वीएम नहीं बनाया था। कोई वेब ऐप वो दे दो, ऐप सर्विस एडवाइजरी ऐप, किसी का आईपी दे दो। ऐप मैंने देखा वहां पे, बैक जाओ, यहाँ पे एडवाइजरी ऐप करके ऐप सर्विस बनी है ना, इसका दे दो। मुझे लगा मैंने वीएम शायद हमने दूसरे आरजी में बनाया होगा। बनाया तो था पर आरजी डिफरेंट होगा। इसका आईपी एड्रेस है। नहीं मैम। सेटिंग में जाना, ओवरव्यू, गो टू ओवर, ये वर्चुअल आईपी एड्रेस। नहीं, पर ये यहाँ क्यों दिखा रहा है, ऊपर नहीं दिखा रहा है एक बार। ओके, क्लिक ऑन सेटिंग्स, लेफ्ट पैनल, सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्किंग के भी आता है ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, इसमें कोई ऐसे अलग से आईपी नहीं दिखा रहा नीचे। लेफ्ट हैंड पैनल पे ही देखो एक बार, नेटवर्किंग, क्लिक ऑन नेटवर्किंग। ये इनबाउंड एड्रेस दे सकते हो, इनबाउंड ट्रैफिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें काफी कुछ है। ट्राई टू गिव दिस, वो देखो एज्योर फ्रंट डोर यहाँ पे दिख रहा है, एज्योर फ्रंट डोर है ना जो हमने पढ़ा था। हाँ जी। कैन यू ट्राई टू गिव दिस आईपी, बिकॉज ये वेब ऐप का ही कोई आईपी है। अनेबल टू फाइंड एनी आईपी कॉन्फ़िगरेशन दैट मैचेस द अबव क्राइटेरिया। हमें वीएम वर्चुअल वीएम का ही देना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो ये तो सेम हो जाएगा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों। नाम नहीं, नाम की जगह आपको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा यहाँ पे। ट्राई टू गिव, अगर आपको अभी ऐड नहीं करना तो पर आप समझ गए ना, यहाँ पे भी आपको एक वीएम का आईपी एड्रेस डालना है, तो विदाउट एडिंग ओनली यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट।
ये कौन सा दिया आपने, आपका वाला? नहीं, जो अभी देखा था हमने, ये वाला। सर्विस। हाँ ठीक है, सेव कर दो इसको, सेव कर दो। क्या देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ सेव कर दो, कोई बात नहीं, वेब ऐप का दे दिया हमने, पर इसके करस्पॉन्डिंग कोई वो नहीं है। एनआईसी, लोड बैलेंसिंग रूल, यहाँ पे आप वो सारी चीजें बताते हो। फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन रूल अगर आपको कोई डिफाइन करना है, इसमें ऐड एज अ लोड बैलेंसिंग रूल करना, तो वो आपको कौन से रूल दिखा रहे हैं, प्लस साइन है ना वहां पे, लोड बैलेंसिंग रूल टॉप में। नहीं हाँ नहीं जी। नहीं, ये, यस, आपको कुछ रूल्स, अच्छा यहाँ पे आपको कोई नेम डिफाइन करके, फ्रंट एंड आईपी एड्रेस कौन सा है, बैक एंड पूल, प्रोटोकॉल, ये सारे पोर्ट वगैरह यहाँ से आप कर सकते ओके। हो, या यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट। या ट्राई टू क्रिएट, मतलब ये तो हमने ऊपर ऊपर से समझा कि बाय स्टेप आपको क्या क्या चीजें इसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होंगी, बट ऑब्वियसली एक्चुअली जब आप वर्क करेंगे तो आपको वीएम्स पता होने चाहिए, फ्रंट एंड बैक एंड सर्वर पता होना चाहिए, पोर्ट कौन सा ओपन करना चाहिए वो पता होना चाहिए, प्रोटोकॉल। दिस इज जस्ट फॉर बेसिक, वी आर जस्ट लुकिंग कि दिस इज हाउ वी क्रिएट अ लोड बैलेंसर। तो जब तक ये रन कर रहा है, कैन आई शेयर माई स्क्रीन, थोड़ा सा ये हम आज यस। करेंगे। और परसों, क्योंकि अब आपको काफी टाइम मिल रहा है, तो परसों हम मॉड्यूल 8 शुरू करेंगे, नेटवर्किंग खत्म कर देंगे आज, ओके। 13th को विल स्टार्ट 8th, बिकॉज नेटवर्किंग या डिप्लॉयमेंट इज सक्सीडेड, गो टू द रिसोर्स वंस। या तो अभी तो अब आपने कोई रूल नहीं डिफाइन किए, वरना आप इसमें रूल भी डिफाइन कर सकते हो, इनबाउंड रूल जो उसमें दिखाया था ना, फ्रंट एंड आईपी ओके। कॉन्फ़िगरेशन, बैक एंड, इनबाउंड रूल आउटबाउंड रूल, ये आप स्पेसिफाई कर सकते ठीक है। हो। सेटिंग्स, क्लिक ऑन सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड, या फ्रंट एंड, क्लिक ऑन फ्रंट एंड, इस तरह से आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखेंगी जो भी, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की होंगी। फ्रंट एंड आपने यही दिया था वीएम, बैक एंड आपने हाँ जी। सर्विस दी थी मेरी, क्लिक ऑन बैक एंड पूल, आई थिंक वही आया होगा या। तो ये सारी चीजें लोड बैलेंसिंग रूल के केस में आपका यहाँ पे है, लोड बैलेंसिंग रूल लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे आपके रूल दिखेंगे जो कि अभी आपने बनाए नहीं है, है ना। हाँ रूल जी। तो आपने कोई नहीं बनाया। ठीक है संजय, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। आपको जो रिकॉर्डिंग है लास्ट मंडे की तो मिल गई थी ना, जी। है ना। ओके, हाँ जी। नाउ दैट यू हैव क्रिएटेड, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगा होगा कि हाँ, दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू टेक केयर। यहाँ पे लोड बैलेंसिंग का भी जो एल्गोरिदम होता है, वो भी 5 हमारे टपल्स के ऊपर बेस करते हैं। कौन कौन से हैं वो, सोर्स आईपी एड्रेस, पोर्ट कौन सा है सोर्स, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड प्रोटोकॉल। अकॉर्डिंग टू द 5 टपल्स लोड बैलेंसर डिसाइड हाउ टू राउट द नेटवर्क ट्रैफिक। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि ये सारी 5 चीजें आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लोड बैलेंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर डीलिंग विद नेटवर्क ट्रैफिक एंड नेटवर्क सेटिंग्स। जो लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना था, अभी आपने देखा, आपने 5 वहां पे चीजें, अभी 4 चीजें हमने जो अभी देखी, वन इज फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो आपने दिया, पब्लिक आईपी एक्सपोज्ड बाय लोड बैलेंसर, एक बैक एंड पूल आपने देखा, द वीएम्स कनेक्टेड टू लोड बैलेंसर, यहाँ पे एक्चुअली वीएम कनेक्ट जो हमने बताने थे, और फ्रंट एंड आईपी एड्रेस में हमें कोई पब्लिक आईपी एड्रेस देना था, जैसे किसी वेबसाइट का या कहाँ से हमारा ट्रैफिक आ रहा है, तो वो वीएम हमें बैक एंड में देना था, हमने वो फ्रंट एंड में दे दिया, चलो कोई बात नहीं। फ्रंट आईपी में आपका पब्लिक आईपी एक्सपोज बाय लोड बैलेंसर होना था, और बैक एंड में आपको जो वीएम कनेक्टेड विद लोड बैलेंसर। हेल्थ प्रोब में आपकी हेल्थ चेक करता है वो वीएम, हेल्थ चेक ऑफ वीएम एंड लोड बैलेंसिंग रूल्स में आपके इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स आते हैं, रूल्स कनेक्टिंग फ्रंट एंड आईपी विद बैक एंड पूल।
बेसिकली ये क्या कह रहा है, फ्रंट एंड आपकी हो गई वेब ऐप, वेब एप्लीकेशन, जहाँ पे जिस आईपी पे आपका डेटा आ रहा है, आपके यूजर्स, यू नो, हाउ डू यूजर्स इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन, इट्स अ फ्रंट एंड, राइट? तो फ्रंट एंड पे जब आता है तो ट्रैफिक विल कम फ्रॉम फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन, वो उसका आईपी एड्रेस। और बैक एंड में जो सर्वर है, चाहे वो वीएम एक स्टोरेज सर्वर है, या आपका वीएम को आप कैसे वो डिफाइन करते हैं, उसका भी एक आईपी एड्रेस होगा, तो वो बैकएंड पूल में आएगा। तो इस तरह से आप फ्रंट आईपी कॉन्फ़िगरेशन, बैकएंड पूल्स, हेल्प प्रोब और लोड बैलेंसिंग रूल्स इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं, लोड बैलेंसर, जो कि अभी हमने देखा। थोड़ा सा हमने यहाँ पे बैकएंड में वो सिलेक्ट नहीं किया वीएम, और फ्रंट एंड आईपी पे हमने वीएम का दे दिया, राइट? थोड़ा सा वो हो गया, पर आपको समझ में आया है ना? जी ओके। एज्योर फायरवॉल, फायरवॉल तो बेसिकली हमने ये देखा है, इट्स लाइक अ सिक्योरिटी दैट प्रोटेक्ट्स योर एज्योर नेटवर्क, आपके जो नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज एज्योर फायरवॉल। इसमें इट अलाउज द नेटवर्क सर्विसेज टू इंटरैक्ट विद कंप्यूट सर्विसेज एंड हैंडल द इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक। फायरवॉल ऑब्वियसली काइंड ऑफ अ ब्लॉक, अगर आपका कोई ट्रैफिक डायरेक्ट हो रहा है आपके नेटवर्क पे, आपका जो कंपनी का नेटवर्क है या क्लाइंट का कोई नेटवर्क है, और आपका फायरवॉल वहां पे आप क्रिएट करते हो, दैट मीन्स द ट्रैफिक फर्स्ट विल हिट द फायरवॉल, देन फिल्टर होने के बाद आपके नेटवर्क में वो ट्रैफिक जाता है। दैट इज द सिंपल मीनिंग, कि आपका फायरवॉल ब्लॉक करता है आपके ट्रैफिक को, और फर्स्ट आपका जो ट्रैफिक है फायरवॉल पे हिट करेगा, एंड देन आफ्टर फिल्टरिंग इट विल गो टू योर नेटवर्क। इट्स लाइक अ सिक्योरिटी, ओके। हमारे मेन रहता है एज्योर फायरवॉल का। फॉर एग्जाम्पल यू माइट वांट टू लिमिट एक्सेस टू वेबसाइट, डेफिनेटली हम नहीं चाहते कि उसमें कोई गलत तरह के हैकर्स और जो अनवांटेड जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अटैक करे, तो हम उसमें फिल्टरिंग और फायरवॉल का यूज करते हैं। यू वांट टू लिमिट द आउटबाउंड आईपी एड्रेस एंड पोर्ट्स दैट कैन बी एक्सेस्ड, so one way you can control always Azure firewall. This also you can try application rules that define fully qualified names that can be accessed from subnet, network rules that define source, protocol, destination port and destination address. So ये सारी चीजें होती है इस तरह से कुछ। ये तो रूल के बारे में बता रहा है फायरवॉल, यहाँ पे प्रायोरिटी बता देता है वो, आपको दिख रहा है क्या? जी या ये तो कुछ इसने रूल के बारे में बताया, बट मोस्टली ये फायरवॉल का यूज तो हमारा इसमें दूसरा रहता है। ओ नो, या सो दिस इज एप्लीकेशन रूल्स के बारे में, नेटवर्क रूल्स के बारे में बता रहे हैं, बट मेन इज एज्योर फायरवॉल। आप इसमें which traffic you want to allow and which traffic you want to deny in your application, that is controlled by Azure Firewall. So इसका हमने थोड़ा सा गो थ्रू किया, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ये तो सिंपल था। हाँ जी। इसमें प्रॉब्लम आपको तो नहीं लगी होगी कोई? नहीं मैम। ओके। सो यू टेल मी, इसमें जो हमने छोटा सा मॉड्यूल रखा है, इसमें अगर मैं आपको बताऊं, एज्योर बेस्टियन आपने वीएम क्रिएट किया था, राइट? आरडीबी से। हाँ जी। सो हमें वो ध्यान में रखना है, एज्योर बेस्टियन एक और तरीका है वीएम क्रिएट करने का। ओके। तो हाँ, कनेक्ट यूजिंग बेस्टियन, इफ नॉट डिप्लॉयड देन क्रिएट बेस्टियन। बेस्टियन कभी ज्यादा हम यूज नहीं करते, हम ज्यादातर आरडीपी यूज करते हैं। हमने एक डाउनलोड की थी फाइल आरडीपी की, while connecting the VM, यूजर नेम पासवर्ड डाला था, रिमेम्बर? हाँ जी। सो उसी की तरह हमारे पास एज्योर बेस्टियन होता है, जहां पे आप क्रिएट कर सकते हो वीएम, बट ज्यादातर हम यूज करते हैं एज्योर लाइक आरडीपी, ठीक है? ओके। Bastion, the same way we use while connecting via RDP, it also allows to connect to VM through RDP access is removed from the RDP access is removed from NSG. वो ये कह रहा है कि जब आपने VM क्रिएट किया था और RDP के थ्रू, अगर आप, आई नो इतना ध्यान हम नहीं देते हैं, लेकिन जब आपने VM क्रिएट किया था तो वहां पे दो ऑप्शन थे। वन वॉज डाउनलोड द RDP फाइल, जो कि हमने किया था, रिमेम्बर? हम्म। हमने यस मैम, डाउनलोड किया था। हमने आरडीपी फाइल डाउनलोड की थी, तो उसके साइड में एक ऑप्शन था बाय बेस्टियन। तो आप एज्योर बेस्टियन के थ्रू भी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के वहां पे वीएम लॉगिन कर सकते थे, पर हमने आरडीपी यूज किया। द अदर वे इज एज्योर बेस्टियन, बस ये आपको याद रखना है, ओके। इसमें यही है। बट क्योंकि हम ये बताते हैं सारी चीजें, तो वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड दिस। छोटी छोटी चीजें हैं, इसको हम थोड़ा सा थियोरेटिकली देख लेंगे, और अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और भी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, इफ यू वांट। इट्स नॉट लाइक मैंडेटरी,
Like if you want, we can discuss in more detail in the next module. Okay. Okay. Network watcher, as the name itself suggests, is mainly used by administrator, जो कि आपके मींस परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स के कि कैसे एक एप्लीकेशन की मैट्रिक्स क्या है, कैसे वो परफॉर्म कर रही है, उसमें कोई लास्ट वीक में हमारा फिल्टर भी हम लगाते हैं कि लास्ट 1 मंथ में हमारे पास कितने फेलियर्स आए, किस किस एपीआईज में फेलियर आए। तो ये सारी जो नेटवर्क वॉचर वाली चीजें होती हैं, जो भी उसमें हम देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, कि डायग्नोस करते हैं, लॉग्स लेते हैं, ये सारी चीजें आपके नेटवर्क वॉच में होती हैं। इट इज इजीली डायग्नोज एंड गेन इनसाइट टू द नेटवर्क हेल्थ एंड परफॉर्मेंस विद द मैट्रिक्स ऑफ नेटवर्क मेड विद द वर्चुअल मशीन्स। तो ये आपका नेटवर्क वॉचर हो गया। इट प्रोवाइड्स अस टूल्स टू व्यू मैट्रिक्स। अब वो तो हम एक चैप्टर में देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन इनसाइट्स कैसे वर्क करे। दिस इज रिलेटेड टू नेटवर्क। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द एप्लीकेशन। वी आर लाइक सेइंग कि नेटवर्क परफॉर्मेंस से रिलेटेड कौन कौन से अगर उसको कोई भी इशू आते हैं तो उसको वो बताएगा नेटवर्क वॉचर। ओके। उसको या उसको मॉनिटर करेगा। आप देख सकते हो उसमें उसकी हेल्थ। ये एक सर्विस अज्योर के पास है। दूसरा हमारे पास है Azure Express Route. Express Route lets you extend your on-premise network into the Microsoft Cloud over a private connection with the help of a connectivity provider. With Express Route, you can establish connection to Microsoft Cloud services such as Microsoft Azure and so ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेस राउट का कंसेप्ट है, जहाँ पे अगर आपको आपके Azure से कनेक्ट करना है नेटवर्क के थ्रू, ऑन प्रमाइस में आप हैं, आपकी लोकल लेगेसी एप्लीकेशन चल रही है, बीस्टॉक की हो गई या कोई डेटाबेस की एप्लीकेशन है, लेकिन आपको एज्योर के साथ कनेक्ट करना है, क्लाउड के साथ कनेक्ट करना है। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू डू दैट इज आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस, प्राइवेट कनेक्शन के यूज करके, दैट इज एक्सप्रेस राउट। सो अगर आपको कोई एमसीक्यू वगैरह कभी आते हैं तो यू कैन रिमेम्बर कि नेटवर्किंग में अगर सबसे ज्यादा फास्ट हम देखते हैं तो एक्सप्रेस राउट का भी इसमें नेम आता है, which is used for connecting your on-premise with your Azure. ओके। Express route circuits, ये थोड़ा सा डिटेल में, अगर circuits connect your on-premise infrastructure to Microsoft through connectivity provider. Obviously जब आप इसमें गेटवेज आते हैं, नॉट एप्लीकेशन गेटवे, देयर इज अनदर गेटवे जो कि रोल में आता है। आप डायरेक्टली ऑन प्रेमाइज से एज्योर में डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, इसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइडर होते हैं, तब जाके आप ऑन प्रेमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर से क्लाउड सर्विसेज को कनेक्ट कर सकते हैं। You have multiple express route circuits. Each circuit can be in the same or different regions and can be connected to your premise to different connectivity providers. इसमें connectivity providers के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, पर ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एक्सप्रेस राउट होता क्या है। वीनेट पियरिंग, ये आपको याद होगा, थोड़ा सा पियरिंग के बारे में हमने देखा था जब हम डिस्कस कर रहे थे सबनेट वीएम, मतलब एक वीनेट वर्चुअल नेटवर्क के अंदर अगर हमारे पास मल्टीपल सबनेट्स है, सबनेट 1 एंड सबनेट 2, एंड ओके। सबनेट के अंदर हमारे वीएम्स हैं, तो अगर उनको आपस में बात करनी है तो हाउ डू, एक एक सबनेट के तो कर सकते हैं आपस में वीएम बात, लेकिन हम्म। अगर वो सबनेट्स के वीनेट को बात करें, यू टू यूज वीनेट पियरिंग। वर्ड दैट इज द कंसेप्ट virtual network peering. Virtual network peering enables you to seamlessly connect two or more virtual networks in Azure, है ना? वर्चुअल नेटवर्क को कनेक्ट करता है। द वर्चुअल नेटवर्क अपीयर एज वन फॉर कनेक्टिविटी पर्पस। Azure supports the following types of peering: virtual network peering and global virtual network peering. Connecting VM within the same Azure region, अगर वो सेम रीजन में ही हमारी पेयरिंग हो रही है वीनेट्स की, तो दैट इज वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग। और अगर ग्लोबल लेवल पे हो रही है, कनेक्टिंग वर्चुअल अक्रॉस एज्योर रीजन, एक रीजन से ज्यादा अगर रीजन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम बोलते हैं दैट इज ग्लोबल वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग। दैट इज द, ओके। ठीक है। थोड़ा सा ये एडवांस हमने डिस्कस किया आज संजय। तो ऊपर ऊपर से अगर मैं बोलूँ आपको, ये तो हम अगर आप बोलोगे दोबारा भी देख लेंगे, अभी मैंने थोड़ा सा टच बेस किया बिकॉज क्योंकि हम फ्लो में थे नेटवर्किंग के, तो आई जस्ट टच्ड बेस्ड ऑन दिस। लेकिन इफ यू वांट, नेक्स्ट बार जब हम मिलेंगे मीटिंग में, तो हम इसको भी टच बेस कर सकते हैं अगर आप डाउट्स लेके आएंगे तो। ठीक है, अभी आप मतलब वी विल नॉट स्टार्ट टुडे 8th 1, बट अगर हमारा परसों जैसे सेशन है 13 को फ्राइडे को, तो अगर आपको 7 का कुछ भी डिस्कस करना है, सो वी कैन इनिशियली स्टार्ट विद दैट, मतलब मॉर्निंग में हम पहले उसको ले लेंगे एंड देन ओनली वी विल प्रोसीड, यू नो व्हेन यू आर सेइंग लाइक श्योर। ओके, या गॉट इट। यस। तो दैट्स द प्लान।
Other than that, you can go through it. I will share the recording. So if any doubts, come with the doubts and start practicing the questions. जो भी as it is or force है, ताकि हम वो भी discuss कर सकें. हमारे पास अभी time काफी है. Like we have few more. Like I think 1 week का हमारे classes तो हैं. तो उसमें आप अगर questions लेके आएंगे तो वो it will be beneficial for you. So you come up with questions, doubts, so that हम ज़्यादा से ज़्यादा वो class में lecture में cover कर सकें. So thank you Sanjay. Thank you for joining. So All right, ma'am. any doubts now? Questions, queries? No, ma'am. Not for now, ma'am. Okay, sure, yeah. Then we'll close the session for today. Okay. Okay. Okay, thank you.